इस वीडियो में हम डीयू के सीट अलॉटमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जिन बच्चों को सीट मिल गई है अब उनको क्या प्रोसेस करनी है, और जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है उनको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कौन से राउंड में उनको सीट मिल सकती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि जो डीयू का एडमिशन प्रोसेस है वो क्या है। मैं यहाँ पर डीयू का जो एडमिशन प्रोसेस है उसका जो पूरा प्रोसीजर है, उसकी जो लिंक है जो पीडीएफ की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी एक बार चेक कर ले। बाकी मैं यहाँ पर थोड़ा आपको समराइज़ कर देता हूँ जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पर जो चैप्टर 6 इनका जो है सीट एलोकेशन एंड एडमिशन का, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, इट इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट टू लॉग इन अ डैशबोर्ड एंड चेक इफ अ सीट एलोकेटेड एंड गिवन राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको सीट मिल गई है तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको एक्सेप्ट करें। और जिन बच्चों को कोटा की वजह से या फिर जो उनको कोटा मिला है वहाँ की, और जो उन्होंने अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी कोटा या फिर आपका स्पोर्ट्स कोटा, जिस भी कोटे के वजह से उनके लिए क्या हुआ है कि जो उनकी सीट है वो 2 या 3 उनको क्या किया गया, ऑफ़र किया गया है। तो उसमें से यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया गया है कि आपको एक सीट को चूज़ करना है वहाँ पर आपको, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, इस राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने बोला द प्रोविजन एलोकेट सीट द कैंडिडेट विल नो बी लॉन्गर टू एबल पार्टिसिपेट इन सब सिक्वेंट टू रेगुलर एलोकेशन राउंड ऑफ CSAS। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि आपको 2 या 3 सीट अगर एलोकेट की गई हैं तो उसमें से आपको एक चूज़ करना है, उसके साथ आपको जाना पड़ेगा। वहीं हम नीचे आते हैं, इसके बाद इन्होंने जो रिजेक्शन के रीज़न भी दिए, क्या क्या रिजेक्शन हो सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, मतलब ये सारे जो आपके रिजेक्शन की आप डिटेल में पढ़ लेना। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी समराइज़ कर देता हूँ। यहाँ पर जो इन्होंने एडवाइस दिए, कैंडिडेट मस्ट रेगुलर चेक देयर डैशबोर्ड। आपको हाँ ये बात है कि आपको रेगुलरली डैशबोर्ड चेक कर देना है, और आपको क्या करना है, जो आपकी एडमिशन फ़ी है वो उस डेट में फ़ी पेमेंट कर दिया है आपने तो अच्छी बात है, वरना आपको सीट नहीं मिलेगी, ये तो आप राउंड से बाहर ही हो जाएंगे, फिर आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। और यहाँ पर जब हम नीचे आते हैं चैप्टर 8 में हम बात करते थे अपग्रेड की। तो यहाँ पर इन्होंने अपग्रेड की जो इनके क्या है, कैंडिडेट हु गेट अपग्रेड विल हैव टू एक्सेप्ट द अपग्रेड सीट एंड द कंप्लीट द एडमिशन प्रोसीजर ऑन द अपग्रेड एलोकेटेड सीट। अगर आपने अपग्रेड के लिए आपने क्या किया, अप्लाई किया, उसके बाद आपको अपग्रेड होकर सीट मिल गई है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको फ्रीज एलोकेट करना पड़ेगा, उस सीट को आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको डिनाई कर दें, ऐसा नहीं है कि आप अब ये सोचें कि जो मेरी पुरानी सीट थी उसी के साथ मैं जाऊं, ऐसा नहीं हो पाएगा। वहीं पर इन्होंने ऐसा बोला है कि आप अब बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि उन्होंने फ़ी पेमेंट, देखो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने फ़ी पेमेंट कर दिया है। अब वो क्या कर रहे हैं, ना तो उन्होंने अपग्रेड किया है और ना ही उन्होंने फ्रीज किया है। मैं उन बच्चों की बात करूँ, ना उन्होंने अपग्रेड किया ना फ्रीज किया है। तो यहाँ पर उनके लिए भी एक रूल है। यहाँ पर इन्होंने ऊपर आ जाते हैं, इफ़ एन एडमिट कैंडिडेट नाइदर ऑप्ट्स टू फॉर अपग्रेड नॉर फ्रीज द रिमेन इनएक्टिव इन द राउंड। वो क्या होगा, वो उस राउंड में इनएक्टिव रहेगा, उसको क्या होगा, और जो आपका एडमिशन है वो तो आपको माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन ना तो आपको अपग्रेड मिलेगा, और उस राउंड के बाद अब आप सोचें कि अगर थर्ड राउंड में, आप जैसे कि सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ है उसके बाद थर्ड राउंड स्टार्ट होगा तब मैं अपग्रेड करूंगा, तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आपका वही सीट आपको क्या कर दिया गया, एलोकेट कर दिया गया, उसी सीट के लिए आपको एवल माना जाएगा। तो आप अगर आपने अभी तक फ्रीज नहीं किया है या फिर अपग्रेड नहीं किया तो अभी कर लें, आपके पास आज का टाइम है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड राउंड की, कि आपको सेकंड राउंड में एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर फर्स्ट राउंड का जो आपका सीट एलोकेशन है वो एडमिशन यहाँ पर आपको इस तरह दिखा रहा होगा, आपको सीट मिली है नहीं मिली है वो आपको शो कर रहा होगा। वहीं आपको कट ऑफ का ऑप्शन शो कर रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जब आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको वो सारे कोर्सेज शो करेगा जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंसेस पे रखे हैं, और उनके जो कॉलेजेस हैं वो ऊपर रखे हैं। तो यहाँ पर शो करेगा, आपको दिखाएगा कि आपकी जो प्रेफरेंस है, यहाँ पर प्रेफरेंस नंबर और यहाँ पर कॉलेज शो करेगा, और यहाँ पर आपका रैंक शो करेगा, जो आपकी रैंक है वो क्या है, और यहीं पर आपका कट ऑफ और आपका स्कोर शो करेगा। तो आपको देखना क्या है कि अपना स्कोर चेक करना है। जैसे कि जो स्कोर है 416 है, अब मैं सोचूं कि मेरे को यहाँ पर स्टीफन कॉलेज मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसकी 782 कट ऑफ गई है फर्स्ट राउंड की, और सेकंड राउंड में बहुत से बहुत क्या होगा कि मैक्सिमम मान के चलते बहुत से बहुत, हालांकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि इसकी फर्स्ट राउंड में ही सीट फिल हो जाएंगी, ये सब आप जानते हैं, तो इसको छोड़ ही देते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं, अगर हम मिरिंडा हाउस की बात कर लें या फिर हम ऐसे कॉलेज की बात करते हैं जिसकी 600 क्या, जैसे कि इंद्रप्रस्थ कॉलेज वुमेन है, तो यहाँ पर जो OBC की कट ऑफ गई है वो 682 गई हुई है, और जनरल की 716 है। तो अगर हम ये सोचें कि अगर हमारी जो रैंक है वो 416 है, कट ऑफ है, हमारे जो नंबर है यहाँ पर, हमारा जो स्कोर है, और वहीं पर जो कट ऑफ जा रही है वो 682 जा रही है, तो ये सेकंड राउंड में पॉसिबल नहीं है कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ कम हो जाए। लेकिन आप ट्राई कर सकते हो अपग्रेड के लिए उन कॉलेजेस के लिए जिसमें आप चाह रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं सोच सकते कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ कम हो जाएगी। वहीं अगर मैं अपग्रेड करने की बात करूँ तो यहाँ पर जो सीट एलोकेट हुई है वो जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के लिए हुई है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी वैसे तो जो जनरल कट ऑफ गई है 449 गई है, लेकिन OBC
ओबीसी जो कट ऑफ गई है 371। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि जनरल और ओबीसी में यहाँ पर डिफरेंस इतना इसलिए है क्योंकि जो सीट है ना ओबीसी की वो इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस के लिए ज़्यादा है। मैंने ये पूरा दिमाग लगाया था, मैंने सारे कॉलेज की पहले सीट चेक की थी कि आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें कितनी कितनी सीट हैं, तो वहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए जनरल की 11,980, वहीं पर 26,686 ओबीसी की, इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है? तो वो बस सीट की वजह से आया है क्योंकि ओबीसी की सीट यहाँ पर ज़्यादा है, इस वजह से ये डिफरेंस आया है। वहीं पर मैंने, वरना ये कॉलेज एलोकेट नहीं हो पाता इतने मार्क्स पर, पॉसिबल ही नहीं था, ये कोर्स भी पॉसिबल नहीं था। तो इस तरीके से अगर आपको ये लग रहा है कि आपके जो मार्क्स हैं, जो आपकी रैंक है वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आप क्लोज हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आपको इससे अनुमान लग जाएगा कि सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप जितने क्लोज होंगे उतना ही आपको कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। ये मतलब ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि रहेंगे, क्योंकि क्या पता कि उस कॉलेज के लिए सारे लोगों ने सीट लॉक कर दी हो, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, या एक दो सीट ही बची हो, लेकिन मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि मैं आपको बोल दूं कि नहीं मिल जाएगा और फिर बाद में नहीं मिले, फिर आप मेरे को कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर आपने तो ऐसा बोला था। तो ऐसा भी कंफर्म नहीं है आपको, लेकिन हाँ उम्मीद तो रखनी पड़ेगी। वहीं हम अगर बात कर लेते हैं कि अगर आपको सीट एलोकेट हो गई है, यहाँ पर मैं होम पे जाकर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको सीट एलोकेट हो गई है, यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आप क्वेरीज जरूर चेक करते रहें टाइम टू टाइम कि आपके लिए कोई क्वेरीज तो राइज नहीं हुई है कि आपके किसी डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो या कुछ भी। यहाँ पर सारा कुछ लिख के आएगा कि आपको क्या करना है, तो यहाँ पर अभी कोई क्वेरी वगैरह नहीं आई है, तो सारा कुछ ठीक है। यहाँ पर सब कुछ अप्रूव्ड हो गया है, मैंने फ़ी पेमेंट भी कर दिया, आपको दिखा देता हूँ। अब फ़ी पेमेंट करने के बाद आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर अपग्रेड पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप क्या कर पाएंगे, कॉलेज को मतलब शिफ्ट कर पाएंगे, रैंकिंग वाइज आप शिफ्ट कर पाएंगे, देख लें कि आप नियर बाई अपग्रेड करने के बाद जो नियर बाई रैंक आपकी रह रही है वो क्या रह रही है, उस हिसाब से आप कॉलेज को दोबारा से प्रेफरेंस दे पाएंगे। लेकिन आप उसमें रिमूव या ऐड नहीं कर पाएंगे। अब वहीं पर अब हम बात कर लें, और यहाँ पर फ्रीज एलोकेट सीट आपको ऑप्शन मिल रहा है कि अगर आपको अपना कॉलेज पसंद है कि आप अपग्रेड नहीं करना चाहते तो यहाँ पर फ्रीज कर लें, और आपने फ़ी पेमेंट कर दी तो यहाँ से आप रिसिप्ट को, पेमेंट को, ये ऑप्शन फ़ी पेमेंट करने के बाद ही आएगा, वरना यहाँ पर आपको पे फ़ी का ऑप्शन शो कर रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आपको एडमिशन नहीं लेना तो विड्रॉ एडमिशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ी रिफंड कर दी जाएगी और आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये कॉलेज पसंद है और मैं इसको फ्रीज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर फ्रीज एलोकेट सीट पर जब क्लिक करूँगा और इसको ओके कर देता। अगर आपको फाइनली अपनी सीट को फ्रीज़ करना है, जैसे कि मुझे फ्रीज़ करना है, तो आपको यहाँ पे सारे चेक बॉक्स को आपको टिक कर देना होगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर नोट में आपको एक रेड में आपको ये वार्निंग क्लियरली दे रहे हैं कि इसके बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। आप फाइनल फ्रीज जो हो जाएगी आपकी सीट वो यहीं पर हो जाएगी। उसके बाद ना तो आप अपग्रेड कर पाएंगे ना ही चेंज कर पाएंगे। तो अगर आप अभी भी कुछ करना चाहते हैं बदलाव, तो आप बैक टू डैशबोर्ड में जाके कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, फ्रीज एडमिशन करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। फ्रीज करने के बाद आपको ऑप्शन ऑफ फ्रीज एडमिशन सेव सक्सेसफुली यहाँ पर आएगा। अब आपके सामने अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बस अपनी पेमेंट रिसिप्ट को यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और विड्रॉ एडमिशन, अगर आपने इस पर धोखे से क्लिक कर दिया तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी और आपको आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो धोखे से भी यहाँ पर क्लिक ना कर लें विड्रॉ एडमिशन के, आपसे कुछ नहीं बोलेगा, सीधे आपका एडमिशन जो है विड्रॉ कर दिया जाएगा। यहाँ से आप डिटेल्स चेक कर पाएंगे, बाकी इस तरीके से आप सीट एलोकेट कर पाएंगे। और यदि अभी भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं अधिक से अधिक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और ज़्यादा ही अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उस पर वीडियो भी बनाने की कोशिश करता हूँ। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सबसे पहले अपडेट पा सकें। यदि कोई DO अपडेट देता है, कोई नोटिस देता है, तो मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाता हूँ और आपको सबसे पहले उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।